फाइनली सेथ फ्रिकिन रोलेंस रिटर्न हो चुके हैं और दूसरी तरफ WWE ने मिस्ट्री बॉक्स भी रिवील कर दिया। और भाई क्या सच में रैंडी ऑर्टन जीत गया एलिमिनेशन चेंबर 2026? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। एलिमिनेशन चेंबर की शुरुआत होती है वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच से, जिसको स्टार्ट करती हैं टिफनी और कियाना जेम्स। उसके बाद मैच में एंटर करती है आस्का, एलेक्सा ब्लिस और रिया रिप्ली। लेकिन भाई जब रिकेल रोड्रिगज आई, रिकेल रोड्रिगज ने तो लिटरली सबको तोड़ दिया था। मतलब अगर मेरे हिसाब से कोई MVP होता इस मैच का तो वो रिकेल हैं। फिर जब एलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबिगेल लगाने जा रही थी कियाना जेम्स को, तो आस्का ने एलेक्सा ब्लिस को मिस्ड कर दिया, जिसकी वजह से एलेक्सा ब्लिस एलिमिनेट हो जाती हैं। उसके बाद तो रिकेल ने अनबिलीवेबल चीज कर दी थी भाई। रिकेल ने आस्का और कियाना जेम्स दोनों को एलिमिनेट किया। फिर फाइनल हमारे पास 3 वुमेन्स बची थी, रिकेल, रिया एंड टिफनी स्ट्रैटन, जहां पे रिया रिप्ली ने पोड के ऊपर से भाई रिकेल रोड्रिगज को स्वांटॉन मारा। फिर क्या टिफनी स्ट्रैटन ने मूनसॉल्ट लगाकर रिकेल रोड्रिगज को भी कर दिया एलिमिनेट। उसके बाद हमारे पास फाइनल 2 वुमेन्स बची थी, टिफनी स्ट्रैटन और रिया रिप्ली। और एक्सपेक्टेड था ही कि भाई रिया रिप्ली को ये एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतना है और वही हुआ। इस बात की तो खुशी हुई कि भाई रिया रिप्ली जीती, जैसी की उम्मीद थी, जैसा कि प्रेडिक्शन में भी मैंने बोला था कि भाई रिया रिप्ली जीतेगी। लेकिन एलिमिनेशन चेंबर जितनी अच्छी कर सकते थे इस बार वाली इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब इस वाली एलिमिनेशन चेंबर को इतनी खास नहीं बोल सकते, ऐसे नॉर्मल थी बस। लेकिन कांग्रेचुलेशंस टू रिया रिप्ली। रिया रिप्ली जीत चुकी हैं एलिमिनेशन चेंबर 2026। फिर उसके बाद वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच होता है एजे ली वर्सेस बेकी लिंच के बीच में। मैच तो ठीक ठाक था, लेकिन बेकी लिंच की चालाकी बेकी लिंच पे भारी पड़ गई। बेकी लिंच ने क्या किया, बेकी लिंच ने चालाकी दिखाकर टर्नबकल निकाल लिया और उस चीज से रेफरी बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद रेफरी को गलती से लग जाती है, जहां पे एजे ली ने अपना सबमिशन मूव लगाया था, बेकी लिंच ने टेप आउट भी किया था, लेकिन रेफरी ने वो चीज नहीं देखी थी। फिर बेकी लिंच भी कहां पीछे रहती, बेकी लिंच ने भी मैन हैंडल स्लैम लगाया, लेकिन एजे ली ने यहाँ पे किक आउट कर दिया। और फिर जब बेकी लिंच एजे ली को टर्नबकल पे मारने जा रही थी तो रेफरी बेकी लिंच को रोक लेती है और यही प्लान बेकी लिंच का बेकी लिंच के ऊपर भारी पड़ गया। बेकी लिंच खुद ही जाकर इस टर्नबकल पे लगी, जिसका फायदा उठाकर सबमिशन मूव में पकड़ लेती है एजे ली बेकी लिंच को। और यहाँ पे एक अनबिलीवेबल चीज हुई भाई, बेकी लिंच ने टेप आउट कर दिया, वो भी एजे ली के सामने, जिसके साथ एजे ली जीत जाती है और बन जाती है न्यू वुमेन्स IC चैंपियन। मतलब एक बंदी इतने साल मैच नहीं लड़ी, उसके बाद ये टाइटल जीतना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बेकी लिंच का हारना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बेकी लिंच जैसा कैरेक्टर भाई टेप आउट करे, ये समझ बात नहीं आती मुझे। ये मैच भी मेरे अंदाजे से ठीक ठाक ही थी, मतलब इसको भी इतना खास नहीं बोल सकते, नॉर्मल सी मैच थी बस। एजे ली इतने साल बाद परफॉर्मेंस दे रही थी, परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थी। वहीं नेक्स्ट मैच होता है WWE हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, वो भी CM पंक वर्सेस फिन बेलर के बीच में। यार ये मैच ठीक ठाक ही था, मतलब CM पंक भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और फिन बेलर भी, लेकिन इस मैच का एंड कुछ अलग तरीके से हो सकता था। जैसे मैंने आपको प्रेडिक्शन में बताया था कि यहाँ पे किसी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती, किसी की वजह से फिन बेलर हारते तो इतना दुख नहीं होता। नहीं भाई, WWE वालों को ऐसा करना ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर तरीके से फिन बेलर को हराया है, वो भी CM पंक के आगे। और अभी तक मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर फिन बेलर को भाई मैच दी ही क्यों, इससे अच्छा मैच नहीं देते। लेकिन CM पंक को शिकागो में रेसल कराना था तो फिन बेलर को आगे कर दिया। इस मैच की एंडिंग से मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इस मैच की एंडिंग कुछ अलग तरीके से हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे CM पंक अपना टाइटल रिटेन कर चुके हैं। उसके बाद फिन बेलर ने रिस्पेक्ट भी दिखाई, मतलब फिन बेलर अब फेस्ट टर्न पे जा रहा है भाई कंफर्म। फिर उसके बाद CM पंक के पास वहाँ पे एजे ली भी आ जाती है, जो दोनों चैंपियन सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर भाई जिस चीज का हम 2-3 हफ्तों से वेट कर रहे थे, फाइनली वो चीज हो गई। लेकिन जितना WWE ने उसको हाइप किया था, ये चीज इतनी खास नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ मिस्ट्री बॉक्स की। तो फाइनली WWE ने यहाँ पे मिस्ट्री बॉक्स रिवील कर दिया है, और मिस्ट्री बॉक्स में और कोई नहीं, वो था डैन होजेन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई ये डैन होजेन भी हो सकते हैं, तो मेरी प्रेडिक्शन पक्की थी। तो इस मिस्ट्री बॉक्स में डेब्यूट हुआ डैन होजेन का। फिर होता है मेंस के बीच में एलिमिनेशन चेंबर मैच, जिसको स्टार्ट करते हैं कोडी रोड्स और जवान एवेंस। और यार ये मैच देखने के बाद मुझे लगा कि जवान एवेंस को जिस तरह से ये चेंबर में यूज कर सकते थे उस तरह से नहीं किया। उसके बाद ट्रिक विलियम बाहर आते हैं। ट्रिक विलियम तो सही, लेकिन जब लोगन पॉल आया तो ट्रिक विलियम, जवान एवेंस और कोडी रोड्स भाई लोगन पॉल को तोड़ ही देते हैं। फिर उसके बाद एले नाइट बाहर आता है, तो एले नाइट अलग लोगन पॉल को तोड़ता है भाई। फिर जब लोगन पॉल पोड के ऊपर चढ़ता है तो उसके पीछे एले नाइट और जवान एवेंस दोनों चढ़ जाते हैं और लोगन पॉल को सीधा पोड के नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद ऊपर पोड पे ही एले नाइट ने BFT मारी जवान एवेंस को, जो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर
फिर तो भाई लोगन पॉल ने ऐसा काम किया कि पूरी मैच में वो MVP बन गए। लोगन पॉल ने पहले एलिमिनेट किया जवान एविंस को, उसके बाद LA नाइट को, उसके बाद ट्रिक विलियम को। और जैसे ही ट्रिक विलियम बाहर निकल रहा था तो एक मार्क्समैन आ जाता है जिसको सिक्योरिटी पकड़ कर ले जाती है, लेकिन स्मैकडाउन की तरह ये भी कोई नकली मार्क्समैन था। फिर उसके बाद एंट्री होती है असली मार्क्समैन की, जो आकर लोगन पॉल को सुपर किक और स्टॉर्म मार देता है। उसके बाद कोडी रोड्स ने मौके का फायदा उठाकर लोगन पॉल को कर दिया एलिमिनेट। फिर भाई फेस रिवील होता है मार्क्समैन का, और ये कोई और नहीं था, ये था सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। जी हाँ भाई, सेथ रॉलिंस वापस आ चुका है, वो भी एलिमिनेशन चेंबर मैच में, जिसको देखकर टोटली पॉल हेमन हो गए थे शॉक। और सेथ रॉलिंस ज्यादा कुछ नहीं करते, लोगन पॉल को तोड़ के वहां से चले जाते हैं। फिर वो एलिमिनेशन चेंबर का दरवाजा खुला ही हुआ था तो वहां से अंदर आ जाता है ड्रू मैकिंटायर, जो कोडी रोड्स को टाइटल मार देता है। फिर ड्रू मैकिंटायर कंटिन्यू रखता है कोडी पे अटैक करना। फिर क्लेमोर मारने जा रहा था तो कोडी रोड्स क्लेमोर से बच जाता है। फिर कोडी रोड्स फाइट बैक करता है, तभी वहां से उठकर आ जाता है द वाइपर रैंडी ऑर्टन, जो सीधा आरकेओ मार देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। आरकेओ के बाद कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स भी मार दिया, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ मार दिया कोडी रोड्स के ऊपर। भाई मतलब फाइनली इस बार रैंडी ऑर्टन ने हेजिटेट नहीं किया, जिसके साथ रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चेंबर जीत चुके हैं। और अभी तक मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि भाई फाइनली रैंडी ऑर्टन 2026 की एलिमिनेशन चेंबर जीत चुका है। अब हमें मैच देखने को मिलेगी रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक जो स्मैकडाउन होगी उसमें ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच सेट हो गया है, वो भी टाइटल के लिए। तो भाई वहां पे भी कुछ भी हो सकता है। फिर या तो कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिले रेसलमेनिया 42 में, या फिर रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का मैच हो। अब ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट स्मैकडाउन में।